जरा सोचिए, अगर आपकी सरकार का कोई मंत्री इंसान हो ही ना। बूस्टर टीम में आप सबका स्वागत है, जहां हम भविष्य की एक झलक देखते हैं आज। मतलब, क्या हो अगर किसी देश के सारे बड़े बड़े फैसले, सारी पॉलिसीज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। ये एक देश की सच्चाई बन चुकी है। और ये कहानी, सच कहूं तो पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा रही है। तो चलिए सीधे चलते हैं अल्बानिया, एक ऐसा देश जो गवर्नेंस यानी शासन के नियम बिल्कुल नए सिरे से लिख रहा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रामा, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। उन्होंने सरकार में दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर को नियुक्त किया है। तो मिलिए डीएलआ से। ये कोई इंसान नहीं है, ये एक बहुत ही एडवांस्ड एआई है, जिसे सरकारी कामकाज को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन डीएलआ की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर एडी रामा ने दुनिया के सामने एक अजीब सा चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, डीएलआ 83 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। सोच के देखिए, एक एआई मिनिस्टर और वो भी प्रेग्नेंट। ये सुनते ही सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगा, आखिर इसका मतलब क्या है? तो क्या ये सचमुच के बच्चे हैं? बिल्कुल नहीं। ये असल में एक इतना फ्यूचरिस्टिक आइडिया है जिसमें गवर्नेंस को हमेशा के लिए बदल देने का दम है। चलिए पर्दा उठाते हैं डीला के इन 83 डिजिटल बच्चों के राज से। हाँ, ये नंबर 83, बस यही एक नंबर इस पूरे प्रोजेक्ट के स्केल को, इसकी विशालता को दिखाता है। ये समझ लीजिए कि ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये सरकार के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने की कोशिश है। तो ये जो बच्चे हैं, ये असल में एडवांस्ड डिजिटल एआई असिस्टेंट्स हैं। अल्बानिया की संसद में जितने भी सदस्य हैं, यानी 83 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन सबको अपना एक पर्सनल एआई असिस्टेंट मिलेगा। मतलब साफ है, एआई मिनिस्टर डीएलआ अब 83 और पावरफुल एआई असिस्टेंट्स की एक पूरी फौज तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये असिस्टेंट्स करेंगे क्या? इनके जिम्मे बहुत ज़रूरी काम होंगे। ये पार्लियामेंट की हर कार्रवाई को रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी बहस के नोट्स और समरी पल भर में सांसदों को दे देंगे, और यहाँ तक कि किसी खास मुद्दे पे क्या रिएक्शन देना है, इसके लिए सजेशंस भी देंगे। बेसिकली ये सांसदों को हर छोटी बड़ी चर्चा से पूरी तरह अपडेटेड रखेंगे। और यहीं से असली और सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या ये टेक्नोलॉजी पार्लियामेंट के काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी, और गवर्नेंस पर इसका असर कैसा होगा? प्राइम मिनिस्टर एडी रामा ने इसे बड़े मजेदार अंदाज में समझाया है। उन्होंने कहा, अगर आप कॉफी पीने के लिए बाहर भी जाते हैं, तो आपके एआई बच्चे आपको बता देंगे कि आपकी पीठ पीछे क्या बात हुई और उस पर क्या जवाब देना है। यानी कि अब कोई भी सांसद एक पल के लिए भी किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन से मिस आउट नहीं करेगा। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। एक तरफ ट्रेडिशनल पार्लियामेंट, जहां चर्चाएं अक्सर पारदर्शी नहीं होती थीं, रिकॉर्ड हाथ से मेंटेन किए जाते थे, और दूसरी तरफ एआई असिस्टेड पार्लियामेंट, जहां पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, हर बात का ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा और फैसले सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि डेटा और फैक्ट्स पर बेस्ड होंगे। और इन सब का सबसे बड़ा मकसद करप्शन पर लगाम लगाना। सोच के देखिए, जब हर फैसले और हर बातचीत का एक डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो किसी भी तरह की गड़बड़ी करना या उसे छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अल्बानिया की राजधानी तिराना से शुरू हुआ ये एक्सपेरिमेंट अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन चुका है। और खास करके भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए तो ये कई जरूरी सवाल खड़े करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्बानिया का ये एक्सपेरिमेंट ग्लोबल गवर्नेंस के लिए एक नया मॉडल पेश कर रहा है। मतलब दुनिया भर के देश इससे सीख ले सकते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में ठोस सुधार ला सकते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हमारे देश के इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस तरह के एआई असिस्टेंट्स को लागू किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? और इससे ही जुड़ा एक और गहरा सवाल है, क्या एआई सच में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री बना सकता है? या फिर टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंड होने के कुछ अनजाने खतरे भी हो सकते हैं?
इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है या टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर भविष्य को आकार देने वाली ऐसी टेक्नोलॉजीज पर और जानकारी चाहते हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले विश्लेषण में मिलेंगे एक और ऐसी ही फ्यूचर बदलने वाली टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक देखते रहिए और हमेशा नया जानने के लिए उत्सुक रहिए।